भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने व्यक्तिगत हमला बोलकर पॉकेट मार कहा, उससे तेजस्वी यादव के शैक्षणिक योग्यता का उजागर हो जाता है कि वो 9वीं पास हैं। उसी प्रकार सम्राट चौधरी यदि तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत हमला करते हैं और कहते हैं कि लिख लो मेरा बाप चोर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी पढ़े लिखे होने के बावजूद तेजस्वी वाले ही शैक्षणिक योग्यता का परिचय दे रहे हैं। सम्राट चौधरी जी से भी मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप लालू प्रसाद के चारा घोटाले को जरूर उजागर करिए। मैं भी आपके साथ हूं और मैं भी कहता हूं कि चारा घोटाला में लालू प्रसाद की मिली भगत थी और वह शामिल थे। लेकिन तेजस्वी पर व्यक्तिगत हमला करके ये कहना कि हाथ पर लिख लो, इसकी मैं निंदा करता हूं। लालू यादव के द्वारा जो MY समीकरण बिहार में स्थापित किया गया, उस समीकरण के अंतर्गत तेजस्वी यादव MY समीकरण वाले जातियों में निर्विवाद रूप से एक बड़े नेता हैं और उस समूह से अधिकांश वोट वो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जो बिहार में कुशवाहा समाज हैं या जो आप कोयरी कुर्मी, ये जो पूरे समाज को आप देख रहे हैं, उसके निर्विवाद रूप से बड़े नेता नहीं हैं, क्योंकि उसके बड़े नेता नीतीश कुमार हैं। जिस प्रकार से बिहार में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहने के कारण लालू राबड़ी पुत्र तेजस्वी को परिवारवाद का प्रतीक माना जा सकता है, तो उसी प्रकार शकुनी चौधरी जी बिहार में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उनके पुत्र सम्राट चौधरी को भी परिवारवाद का ही प्रतीक माना जा सकता है। बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने भारत के प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहा। मैं तेजस्वी यादव के उस स्टेटमेंट की भी निंदा करता हूं और उसी प्रकार जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता सम्राट चौधरी जी ने तेजस्वी यादव को कहा कि हाथ पर लिख लो मेरा बाप चोर है, मैं उस वक्तव्य की भी निंदा करता हूं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले सीवान में नरेंद्र मोदी साहब की एक रैली थी। उस रैली के बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के एक बिगड़े बोल निकलकर सामने आए और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहा। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं और आप देख सकते हैं कि मैंने जमकर आलोचना की है तेजस्वी यादव की, कि मैंने कहा कि आप प्रधानमंत्री के नीतियों की आलोचना करिए, अगर मुझे लगा तो मैं भी आपके साथ आलोचना करने लगूंगा, लेकिन आप प्रधानमंत्री को पॉकेट मार मत कहिए। उसके बाद अगले ही दिन सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता में से हैं अभी, उन्होंने तेजस्वी यादव को कह दिया कि हाथ पर लिख लो मेरा बाप चोर है। तो आज मैं सम्राट चौधरी के इस बयान की निंदा करने आया हूं
तो आज का टॉपिक है कि तेजस्वी और सम्राट चौधरी में मैं तुलना भी करूंगा। तेजस्वी के लिए बीजेपी नेता सम्राट चौधरी द्वारा अपमानजनक शब्द का प्रयोग यह निंदनीय है, मैं यह भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों पहले शुरू करते हैं। यह है दीवार फिल्म का डायलॉग और इसमें दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन उस फिल्म में कि उसके हाथ पे लिख दिया था मेरा बाप चोर है, और ये बिहार में ऑटो के पीछे घूम रहा है मेरा बाप चारा चोर है मुझे वोट दो। तो मैं पहले ये बता दूं कि यह एक पॉलिटिकल स्टंट है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग प्रकार से कार्टून बना करके और होर्डिंग्स वगैरह में लगाया करते हैं, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पर यह व्यक्तिगत रूप से हमला बोलते हुए कहा है कि हाथ पर लिख लो मेरा बाप चोर है, इस वक्तव्य की मैं निंदा करता हूं। सम्राट चौधरी जी से भी मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप लालू प्रसाद के चारा घोटाले को जरूर उजागर करिए। मैं भी आपके साथ हूं और मैं भी कहता हूं कि चारा घोटाला में लालू प्रसाद की मिली भगत थी और वह शामिल थे, लेकिन तेजस्वी पर व्यक्तिगत हमला करके ये कहना कि हाथ पर लिख लो, इसकी मैं निंदा करता हूं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक पिछले वीडियो का उदाहरण लेते हुए कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने भारत के प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहा, मैं तेजस्वी यादव के उस स्टेटमेंट की भी निंदा करता हूँ। और उसी प्रकार जिस तरह से बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता सम्राट चौधरी जी ने तेजस्वी यादव को कहा कि हाथ पर लिख लो मेरा बाप चोर है, मैं उस वक्तव्य की भी निंदा करता हूं। ये दोनों ही निंदनीय वक्तव्य हैं। अब आइए दोस्तों कि तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी में तुलना। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव लालू राबड़ी पुत्र होने के कारण एक परिवारवाद का प्रतीक हैं, तो वहीं सम्राट चौधरी भी शकुनी चौधरी जी के पुत्र होने के कारण एक परिवारवाद के ही प्रतीक हैं। जिस प्रकार से बिहार में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहने के कारण लालू राबड़ी पुत्र तेजस्वी को परिवारवाद का प्रतीक माना जा सकता है, तो उसी प्रकार शकुनी चौधरी जी बिहार में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उनके पुत्र सम्राट चौधरी को भी परिवारवाद का ही प्रतीक माना जा सकता है। ये एक तुलना है दोस्तों। दूसरा, लालू यादव के द्वारा जो MY समीकरण बिहार में स्थापित किया गया, उस समीकरण के अंतर्गत तेजस्वी यादव MY समीकरण वाले जातियों में निर्विवाद रूप से एक बड़े नेता हैं और उस समूह से अधिकांश वोट वो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जो बिहार में कुशवाहा समाज हैं, या जो आप कोयरी कुर्मी, ये जो पूरे समाज को आप देख रहे हैं, उसके निर्विवाद रूप से बड़े नेता नहीं हैं, क्योंकि उसके बड़े नेता नीतीश कुमार हैं।
मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, यदि तेजस्वी यादव को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बिहार के किसी भी सीट का चयन करके लड़ने के लिए कहा जाए तो तेजस्वी यादव हो सकता है चुनाव जीत जाएं, लेकिन अगर बीजेपी के टिकट के बिना एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में यदि सम्राट चौधरी को कोई भी सीट का चयन करके कहा जाए कि लड़ जाओ, तो मुझे इस बात की शंका है कि सम्राट चौधरी उस सीट से जीत सकते हैं। अब आइए, तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी जो उनके व्यक्तित्व के विपरीत छवि जाती है वो केवल 9वीं पास है, जबकि सम्राट चौधरी एक ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। तो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव पर भारी पड़ते हैं। तो अंत में दोस्तों अब मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने व्यक्तिगत हमला बोलकर पॉकेट मार कहा, उससे तेजस्वी यादव के शैक्षणिक योग्यता का उजागर हो जाता है कि वो 9वीं पास हैं। उसी प्रकार सम्राट चौधरी यदि तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत हमला करते हैं और कहते हैं कि लिख लो मेरा बाप चोर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी पढ़े लिखे होने के बावजूद तेजस्वी वाले ही शैक्षणिक योग्यता का परिचय दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिहार से संबंधित अब अगले 2-3 महीने तक लगातार वीडियो मैं बनाता रहूँगा, बिहार की जनता को अवेयर करता रहूँगा और बिहार में जनता किन मुद्दों पर मत दे, वोट दे, उस पर चर्चा करता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों। जय भारत, जय जय बिहार।